प्याज लहसुन ना काटने वाली बहू। कहते हैं हर किसी की कुछ न कुछ पसंद नापसंद होती है, पर अक्सर कुछ नापसंद इंसान के लिए परेशानी का सबब भी बन जाती है। ऐसी ही कुछ कहानी है जगजीवन जी की इकलौती बेटी नटखट पिंकी की। उसे प्याज लहसुन से इतनी नफरत है जैसे सांप को नेवले से। और इसका क्या कारण है ये तो बस वही जान सकती है। तो फिर आइए देखते हैं नटखट पिंकी की कहानी कि आखिर उसे प्याज लहसुन से इतनी नफरत क्यों है भाई, और क्या होगा जब वो अपने हाथ पीले करके पराए घर चली जाएगी। भाभी जल्दी नाश्ता लेकर आओ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। किचन में काम कर रही नई नवेली दुल्हन कामिनी के कानों में जैसे ही ननद पिंकी की आवाज पड़ी तो उसके हाथ और तेज चलने लगे। आई ननद जी, बस 5 मिनट। कामिनी ने जल्दी से आकर फटाफट प्याज और लहसुन के बने गर्मा गर्म पराठे पिंकी को परोस दिए। फिर क्या था भाई, शुरू हो गया मोहनलाल जी के घर में तमाशा। पिंकी ने जैसे ही एक निवाला तोड़ा, प्याज लहसुन की तीखी महक उसके नाक में घुस गई। भाभी ये क्या किया? आपको पता नहीं मुझे प्याज लहसुन से कितनी नफरत है। इतना कहते कहते पिंकी को बहुत तेज उल्टी सी आई और वो भागती हुई सीधा वॉशरूम में घुस गई और तेज तेज उल्टियां करने लगी। अपनी बेटी पिंकी की यह हालत देखकर मोहनलाल जी का पारा हाई हो गया। भैया अब होता भी क्यों ना, मोहनलाल जी ने बड़े लाड़ प्यार से पाला जो था बेटी को। बहू तुमने ये क्या खिला दिया पिंकी को? देखा उसकी हालत क्या होगी। तुमसे किसने कहा था कि उसके लिए प्याज लहसुन के पराठे बनाओ? पापा जी मुझे नहीं पता था नाना जी को प्याज लहसुन से उल्टी आने लगेगी, वरना मैं कभी भी उन्हें ये खाने के लिए नहीं देती। अगर नहीं पता था तो एक बार पूछ लेती। तुम्हारी वजह से पिंकी को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। मुझे माफ़ कर दीजिए सूरज जी, मुझे सच में नहीं पता था। अरे वही तो कह रहा हूं ना कि नहीं पता था तो एक बार माँ से पूछ लेती। सभी घर वालों में बहस जारी थी। उधर वॉशरूम में पिंकी की उल्टी करने की आवाज़। तभी ये सारा शोर सुनकर कामिनी की सास बबीता जी भी वहां आ गई। उन्होंने गुस्से से कामिनी को ऊपर से नीचे तक देखा। डर के मारे बेचारी कामिनी कांप रही थी। जानबूझकर इस कामिनी कमीनी ने मेरी बेटी को ये पराठे खाने दिए होंगे। आज 10 दिन हो गए इसकी शादी को, पर इसको इतना भी पता नहीं चला कि पिंकी को प्याज लहसुन से नफरत है। कामिनी तुम जब से आई हो इतना तो देख रही हो ना कि पिंकी दाल बिना तड़के के खाती है, उसकी सब्जी भी अलग बनती है। हाँ माँ जी, पर मुझे ये नहीं पता था कि नाना जी को इतनी एलर्जी है प्याज लहसुन से। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। कामिनी का माफीनामा चल ही रहा था कि पिंकी भी हाँफते हुए सबके पास आ गई। अपनी भाभी को यूं डरा सहमा देख वो बात को ख़त्म कराते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं भाभी, आप इतना परेशान मत हो। बस आगे से ध्यान रखना, मुझे कभी भी प्याज लहसुन का कोई खाना मत देना। खाना तो दूर, मेरे सामने से काटना भी नहीं। मुझे नफरत है इस प्याज लहसुन से। आज से इस घर में प्याज लहसुन आएगा ही नहीं, जिस चीज से मेरी बेटी को इतनी तकलीफ हो। ससुर मोहनलाल का फरमान सुन कामिनी के होश उड़ गए। हे भगवान, ये घर तो पूरा बालाजी टेलीफिल्म्स का डेली सोप लगता है। मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा, वरना ये पूरा घर मुझे बिना प्याज लहसुन का खाना खिला खिला कर मार देगा। अपने दिमाग में ऐसा विचार कर कामिनी वहीं पर अपनी सास से कहती है, माँ जी ये पिंकी का घर है, यहाँ वो जैसे चाहे रह सकती है, जो चाहे वो खाए ना खाए। पर जब इसकी शादी हो जाएगी, ये ससुराल जाएगी, तो वहाँ ज़रूरी नहीं ना कि सब इसकी पसंद का ही हो। आखिर ससुराल तो ससुराल होता है। और फिर ननद जी की वजह से परिवार का हर कोई इंसान सादा खाना क्यों खाए। कामिनी का यूं जवाब देना सास बबीता को राज ना आया। और आखिरी वाली लाइन बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तुम्हारी जुबान तो बहुत चटोरे मारती है। बिना प्याज लहसुन का खा लोगी तो मर नहीं जाओगी। ये भर भर के प्याज लहसुन के जो पराठे बनाकर लाई हो ना, पता है लहसुन कितना महंगा है? सोने जितना महंगा है, 100 रुपये पाव। अपने मायके में तो कभी देखा भी नहीं होगा आई बड़ी पराठा बनाने वाली। माँ भाभी अब आप सब छोड़िए ना इस बात को, मुझे कॉलेज के लिए बहुत देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। अपनी बात कहकर पिंकी अपना बैग टांग कर कॉलेज चली गई। वहीं बबीता जी का मुंह अब भी चक्की की तरह चल रहा था, पर कामिनी भी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अब क्या, ससुर जी के आदेश के कारण पिंकी के घर में प्याज लहसुन आना ही बंद हो गया था। बस इसीलिए कि कहीं गलती से भी बहू कामिनी प्याज लहसुन का कुछ बना ना दे। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे। बहू कामिनी का तो बिना प्याज लहसुन की सब्जी खाए बुरा हाल हो रहा था। आखिरकार एक दिन जब सूरज अपने कमरे में बैठा नॉवेल पढ़ रहा था तो कामिनी ने उससे हिम्मत करके पूछ लिया, अजी सुनते हो? सुन ही रहा हूँ, बहरा नहीं हो, बोलो क्या बात है। ये ननद जी को प्याज लहसुन से इतनी नफरत और एलर्जी क्यों है? ये तो मुझे भी नहीं पता, उससे सही पूछ लो। अरे पर आप तो उसके भाई हैं, आपको कैसे नहीं पता?
अरे तुम भी क्या यार सीआईडी की तरह सवाल जवाब कर रही हो। पिंकी को प्याज लहसुन नहीं पसंद तो नहीं पसंद, वो जाने। तुम औरतें भी ना बेवजह बाल में खाल निकालने की आदत रखी हो। अब सो जाओ चुपचाप, सारी रात जगराता नहीं करना मुझे। और वैसे भी सुबह जल्दी उठना है, कल सुबह पिंकी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या नाना जी की शादी तय हो रही है? हाँ, कल सुबह जल्दी उठ जाना और तैयारी कर लेना सब। कामिनी खुशी खुशी सो गई। सोए भी क्यों ना, कल उसकी इकलौती ननद का रिश्ता जो तय होना था। अगली सुबह घर में तरह तरह के व्यंजन बने लगे, पर बिना प्याज लहसुन के। कुछ ही देर में जगजीवन जी अपनी पत्नी शारदा और बेटे ऋषभ के साथ पिंकी के घर आ गए। चाय नाश्ता हुआ, फिर पिंकी को भी उनसे मिलने के लिए बुलाया गया। पिंकी और ऋषभ की आंखें चार हुई और दोनों शर्मा कर नीचे देखने लगे। जगजीवन जी की बूढ़ी आंखों ने भी अपने बेटे की आंखों की शर्म देखकर समझ लिया कि उसे ये रिश्ता पसंद है। भैया हमें तो आपकी बिटिया बहुत पसंद है। आपको भी हमारा बेटा ठीक लगा हो तो कुंडलियां मिलाकर शादी की तारीख निकलवा लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद है। फिर क्या भाई साहब, चट मांगने पट ब्याह कर लेते। बिल्कुल समधन जी। भाई साहब, वैसे तो आपको हमारी बिटिया से कोई शिकायत नहीं मिलेगी, पर हम आपको एक बात अभी बताना चाहते हैं ताकि आगे चलकर दो परिवारों में कोई गलतफहमी ना हो। मोहनलाल जी की बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए कि भाई आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है। जी जी भाई साहब, बताइए क्या बात है। अरे ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। बात बस इतनी सी है कि हमारी बिटिया प्याज लहसुन नहीं खाती, तो ज़रा इस बात का ध्यान रखिएगा। अरे इतनी छोटी सी बात। हाँ भाई साहब, आपने तो हमें डरा ही दिया था, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। पिंकी प्याज लहसुन नहीं खाती तो कोई बात नहीं, वो अपने मन का बना लेगी, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है ना पिंकी बिटिया। जी माँ जी। शारदा जी की बात सुनकर पिंकी के घर वाले खुश हो गए। दरवाजे के पास खड़ी पिंकी की भाभी ये सारी बातें सुन रही थी। ये पिंकी की सास मुंह में मिश्री घोलकर आई है क्या? कुछ ज़्यादा ही मीठी बन रही है। सासू माँ को बताना पड़ेगा कि दूर के ढोल सुहावनी होता है। ये सब पिंकी के साथ कैसे रहेंगे, ये तो शादी के बाद पता चलेगा। इस तरह से पिंकी की शादी ऋषभ से तय हो गई। पर जैसे ही सासू माँ अंदर पहुंची, कामिनी ने तुरंत अपने मन की बात सासू माँ से कह दी। सासू माँ, ये सब कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं बन रहे थे। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। तेरे पास वैसे ही दिमाग कम है जो बेवजह खर्च कर रही है। अपना दिमाग ना घर के कामों के लिए बचा कर रख। शारदा जी और उनका परिवार बहुत अच्छा है, सुना नहीं है तूने? हाँ भाभी, आप बेवजह मेरे लिए ज़्यादा परेशान हो रही हैं। ऋषभ जी और उनका परिवार सच में काफ़ी अच्छा लगा मुझे सच में ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लो, अब अगर आपको भी सब सही लगता है नाना जी, फिर हम क्या कहें। वैसे भी जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। कामिनी की बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर क्या, कुछ ही दिनों में पिंकी और ऋषभ की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के 7 दिन तो पिंकी ने किचन का मुंह नहीं देखा। भाई कुछ रीति रिवाज भी तो होता है ना। पर 8वें दिन से पिंकी को ही किचन में खाना बनाना था। पिंकी किचन में गई तो उसकी बड़ी ननद प्रभा ने छिला हुआ प्याज, लहसुन और आलू मटर उसे थमा दिया। पिंकी, प्याज लहसुन को सिलबट्टे पर पीस लो और बढ़िया सी चटपटी आलू मटर की सब्जी और पूड़ी बना लो। प्याज लहसुन हाथ में आते ही उसकी सारी महक पिंकी के नाक में भर गई। फिर क्या, वही जो पहले होता था। जब तक पिंकी किचन से भागती, उसे वहीं जोरदार उल्टी हो गई। ये देखकर ननद प्रभा जोरों से चीख पड़ी। हे भगवान, छी, सारे किचन का सत्यानाश कर दिया। मम्मी, मम्मी! अरे क्या हुआ प्रभा बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी जल्दी से किचन में आइए, ये देखिए आपकी लाडली बहू ने क्या कर डाला। सास शारदा जैसे ही किचन में पहुंची, फर्श पर काफी गंदगी फैली हुई थी। छी छी छी, ये क्या किया तुमने? अरे अभी तो शादी के 7 दिन हुए, इतनी जल्दी तो दादी बनने की खुशखबरी भी नहीं मिल सकती। पर तुम्हें इतनी उल्टी कैसे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, मेरी तबीयत ठीक है। मुझे ना प्याज लहसुन से बहुत नफरत है, उसे देखते ही मुझे उल्टी आ जाती है। आपको पिताजी ने बताया था ना। अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी ने बताया था तुम प्याज लहसुन नहीं खाती, ये नहीं बताया था कि तुम्हें प्याज लहसुन से इतनी उल्टियाँ होती है। खैर कोई बात नहीं, ये सब सफाई करो, फिर खाना मैं बना दूंगी। पर एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूँगी, प्याज लहसुन सब्जी दाल में स्वाद बढ़ाता है। ये तुम्हारे दिमाग का भ्रम है कि इससे बदबू आती है, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं समझती हूँ माँ जी, पर मैं क्या करूँ, मुझे इसकी महक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुझे सब अच्छा लगने लगेगा। तो चल, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। माँ, तुम क्यों? बनाने दो इसे,
कोई महारानी है क्या जो सब इनकी पसंद का होगा? अरे तू चुप कर, चल खाना बनाने में मेरी मदद कर चुपचाप। पिंकी ने किचन की सारी साफ सफाई कर दी और फिर सास शारदा ने बिना प्याज लहसुन का खाना बनाया और सबको परोस दिया। पर उस खाने का एक एक निवाला खाते ही घर वालों का मुंह बन गया। क्या माँ, कितनी बेस्वाद सब्जी बनी है, जरा से भी ग्रेवी नहीं है, सिर्फ पानी में बना दी क्या? हाँ भाग्यवान, ये दाल, इसमें तो तड़का भी नहीं लगाया। मुझे नहीं खाना यह बिना तड़के का खाना। खाने में स्वाद ना हो तो खाने का मतलब क्या है? मुझे भी नहीं खाना। माँ मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी, ये बेस्वाद सा खाना कोई नहीं खाएगा। अब इन महारानी के चक्कर में हम सब भूखे रहे। इतना कहकर सभी खाने की थाली से उठ गए। बेचारी पिंकी, आज उसकी वजह से किसी ने खाना नहीं खाया था। ये देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था। वो अपना खाना खाकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह वो किचन में गई तो अलग ही नज़ारा था। सासू माँ भी बदल गई थी। उसने देखा कि सासू माँ प्याज लहसुन छील रही थी। उसने सबसे पहले अपने मुंह को ढक लिया ताकि उसकी नाक में महक ना जाए। उसका जी मितलाया पर उसने अपने आप को संभाल लिया। माँ जी, आपको पता है ना मुझे प्याज लहसुन से कितनी दिक्कत होती है, फिर भी आप उसी का खाना बनाने जा रही हैं। क्या बात कर रही हो बेटा, यहाँ तो हर सब्जी में प्याज लहसुन डालते हैं। और कल तुम्हें उल्टी हो गई थी, पर देखो आज नहीं हुई ना। मैंने क्या कहा था, ये सब बस तुम्हारे दिमाग का सोचना है। और ये लो, आज प्याज लहसुन ना तुम ही काटोगी। जी माँ जी। पिंकी धीरे धीरे प्याज उठाती है और काटने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है। उसे बहुत तकलीफ होती है, मन खराब हो जाता है। तो वो सास के किचन से बाहर जाते ही सारे प्याज लहसुन फेंक देती है और बिना प्याज लहसुन का खाना बनाकर सबको परोस देती है। ऐसे ही 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बीत गए। जगजीवन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि रोज वो आधा अधूरा खाना ही खाते थे। अब घर का खाना बेस्वाद हो गया है। लगता है बहू की वजह से हमें होटल का खाना खाना पड़ेगा। पापा ये सब ना मम्मी की सिर चढ़ाई बहू का कमाल है। अरे खुद प्याज लहसुन नहीं खाती, अपने लिए अलग बना ले, हमारे लिए प्याज लहसुन का खाना बना दे। पर इस महारानी जी को तो प्याज लहसुन छीलने से भी ऐतराज है। परिवार वालों की ये सारी बातें पिंकी सुन रही थी। हे भगवान, क्या करूं मैं? मेरी वजह से पूरा परिवार आधा पेट खाना खाता है। अब तो ससुर जी होटल के खाने की बात कर रहे हैं, मेरे पति भूखे रहते हैं। भगवान मेरी मदद करो। पिंकी अपने परिवार को यूं आधा पेट खाना खाते देख बहुत दुखी रहने लगी। अब उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वो प्याज लहसुन की बदबू का डर अपने दिमाग से निकालेगी। और वैसा हुआ भी। वो कहते ना, चाह है तो राह है। शाम का खाना बनाने के समय पिंकी ने अपने पति का हेलमेट उठाया और सिर पर लगा लिया। उसे ऐसे देखकर ननद प्रभा चौंक गई। ये क्या है पिंकी, तुम हम सबसे लड़ाई करने आई हो जो सिर पर हेलमेट है? नहीं दीदी, वो मैंने बस प्याज लहसुन काटने के लिए लगाया है। पिंकी की ये बात सुनकर सास शारदा हंसने लगी। लगता है पिंकी सच में अपने मन से प्याज लहसुन का डर निकालना चाहती है, इसीलिए हेलमेट लगा कर आई है। इस तरह उस दिन पिंकी ने हेलमेट लगाकर प्याज लहसुन काटा और फिर नाक बंद करके खाना बनाया। क्या बात है माँ, आज बड़े दिन बाद खाने से इतनी अच्छी महक आ रही है। सच में भाग्यवान, लगता है आज होटल का खाना नहीं खाना पड़ेगा। बिल्कुल, आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। पिंकी बहू ने जो बनाया है वो भी प्याज लहसुन डालकर। क्या सच में? अरे कोई मुझे चुटकी काटो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। भाई की चुटकी वाली बात सुनते ही बड़ी बहन प्रभा ने उसे तेजी से चुटकी काट ली। आओ आप भी ना दीदी। अब यकीन हुआ ना, ये सपना नहीं हकीकत है। प्रभा की बात सुनकर सभी हंसने लगे। फिर सबने पेट भर स्वादिष्ट खाना खाया। यही ट्रिक लगाकर पिंकी रोज खाना बनाने लगी। अब उसे पहले की तरह प्याज लहसुन से दिक्कत नहीं होती थी। कुछ ही दिनों में उसने हेलमेट पहनना भी छोड़ दिया। धीरे धीरे वो भी वही खाना खाने लगी जो वो सबके लिए प्याज लहसुन डालकर बनाती थी। एक रोज की बात, जोरों की बारिश हो रही थी। जगजीवन और शारदा कहीं काम से गए हुए थे। घर पर प्रभा, ऋषभ और पिंकी थे। वाह क्या मौसम है, काश इस मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े खाने को मिल जाते। पर माँ तो है नहीं, कौन बनाएगा? प्रभा दीदी से कहकर देखता हूँ। प्रभा दीदी, प्रभा दीदी। क्या है, क्यों चिल्ला रहा है? प्रभा जो कि बहुत ही मॉडर्न ख्यालों वाली थी, अपने इन ख्यालों के चलते उसने अब तक शादी भी नहीं की थी। वो आज इस बारिश के खूबसूरत मौसम में अपनी सहेली से फ़ोन पर बतियाने में जुटी थी। ऋषभ की आवाज़ उसकी फालतू की बातों में बाधा डाल रही थी। दीदी प्लीज़ गरम गरम प्याज के पकोड़े बना दीजिए ना, खाने का बहुत मन कर रहा है। अपनी घरवाली से क्या है, क्या करती है, पूरा दिन सोती तो रहती है। प्रभा की बात सुनकर ऋषभ अपना सा मुंह लेकर चुप हो गया। तभी ये सब बातें सुनकर पिंकी ऋषभ के पास आई। मैं आपके लिए प्याज के पकोड़े बना देती हूँ।
अरे नहीं पिंकी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें वैसे भी प्याज से दिक्कत होती है, तुम हम सबके लिए प्याज लहसुन का खाना बना देती हो, वही बहुत है। ऋषभ की बात सुनकर बिना कुछ कहे पिंकी चुपचाप किचन की ओर चली गई। क्या बात है, इतनी सौंधी खुशबू। ज़रूर प्रभा दीदी मेरे लिए प्याज के पकौड़े बना रही है, जाकर देखता हूँ। ऋषभ किचन की ओर चला गया, पर जब उसने किचन का नज़ारा देखा तो वो चौंक गया। किचन में पिंकी बड़े प्यार से प्याज के पकौड़े तल रही थी। ये देखकर वो बहुत खुश हो गया। अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू, खाने में तो ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट होंगे। लीजिए ना, खाइए। जैसे ऋषभ ने एक पकौड़ा मुंह में डाला, उसके तो हाव भाव ही बदल गए। अरे वाह, इतने स्वादिष्ट पकौड़े तो मैंने आज तक नहीं खाए। दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे, तभी जगजीवन और सास शारदा भी घर आ गए। पकौड़ों की महक से वो भी किचन तक पहुंच गए और साथ में प्रभा भी। फिर सबने एक एक पकौड़ा उठाकर गप से मुंह में डाल दिया। वाह, इतनी अच्छी महक और स्वाद, वाकई बहुत स्वादिष्ट बने हैं। बहू, अब तो तुम हमारी बहू से बेटी बन गई हो। जी माँ जी, प्यार से बनाओ तो हर चीज़ अच्छी बनती है। वैसे पिंकी बेटा, प्यार में थोड़ी सी मिर्ची भी डालनी पड़ती है। हाँ? वो काम करने के लिए प्रभा दीदी है ना पापा। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। और इस तरह प्याज लहसुन न खाने वाली बहू ने अपने परिवार के लिए खुद की पसंद को बदल लिया और ससुराल में सबका दिल जीत लिया। आखिरकार अपनों के लिए त्याग और समर्पण ही तो एक खुशहाल परिवार बनाता है।